आपकी और मेरी ज़िंदगी की बातें थी वो शेयर करना लोगों से शुरू किया। उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से, तो मैंने लोगों को कानून घर में बैठे ही बताना शुरू कर दिया। बाकी मेरे ज़्यादा फैंस जो हैं, मुझे भी पता है लड़कियां मेरी ज़्यादा फैंस हैं लड़कों की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद चौधरी। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ HD। नाज़रीन, हम लोग ये कहते हैं कि ये जो ऐप है टिकटॉक, इससे बच्चे ख़राब होते हैं। इस पे जो वीडियो है वो लोग गलत डालते हैं। ये ऐप ही ख़राब है। हम लोगों ने ये देखना है, तो हम लोग यूज़ गलत करेंगे तो उसमें ऐप तो गलत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई खुदा न खास्ता अगर इस पर कोई टिकटॉक बनाते हुए कोई गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रेन पे जाके पटरी पे जाके उसकी टिकटॉक बना रहा है, कोई ब्रिज पे चढ़ के उसकी टिकटॉक बना रहा है। और हम लोगों ने बहुत से ऐसे हादसा सुने हैं कि फ़लाँ जगह पे टिकटॉकर की जान चली गई। क्या हम इस ऐप को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं? आज आपको मिलवाते हैं जनेद खान एडवोकेट हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं और इसको कोई फ़ायदा मिला है या नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनेद साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये कितनी देर से ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं टिकटॉक? और दूसरा नंबर इसमें यह है कि आप अगर जाते हैं अपने ऑफिस में तो वापस भी आते हैं और ऑफिस को भी करते हैं, टाइम देते हैं और वापस आके इसको मैनेज करते हैं, ऑफिस को भी और टिकटॉक को भी टाइम देते हैं। तो ये कैसे टाइम निकालते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो तब ये ऐप यूज़ करने का मौका मिला। तब ये इंटरेस्टिंग था कि हम लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, इंटरटेनिंग था। फिर मैंने इसे सोचा कि यार इसे क्यों ना हम पॉजिटिव वे से यूज़ किया जाए, इसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने घर में ही बैठ के अच्छी वीडियो पैगाम, जो रूटीन की बातें थी, जो आम आपकी और मेरी ज़िंदगी की बातें थी, वो शेयर करना लोगों से शुरू किया। उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से, तो मैंने लोगों को कानून घर में बैठे ही बताना शुरू कर दिया कि अपने वो घर में ही बैठ के कानून सीख सकें, उन्हें पता हो कि हमारा लॉ क्या कहता है और हमारा राइट क्या है और हमारी ड्यूटी क्या है। और इस ऐप को इंस्टॉल करने का मकसद भी यही था कि यार चलो इसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी मुझे दिया। जनेद साहब, हमने आपको देखा है कि इस ऐप के ऊपर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को मशवरे भी देते हैं। हमने ये नहीं देखा आज तक आपने किसी लड़की के साथ वीडियो बनाई हो या कोई ऐसी बहुधा वीडियो बनाई हो जिससे लोग जैसे आजकल कह रहे हैं कि ये ऐप ठीक नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? जी बहुत से फैंस आते हैं, ऑफिस में भी आते हैं, ऑफिस मेरा लाहौर में, वहाँ पे भी आते हैं कि जी वीडियोस आपके साथ बनानी है। तो तस्वीर की हद तक तो मैं अलाउ कर देता हूँ कि ठीक है जनाब आप मेरे साथ तस्वीर बना लें। जो वीडियो की बात कर रहे हैं फ़ीमेल के लिए, तो इसमें बुराई कोई नहीं है कि अगर मैं उनके साथ वीडियो बना भी लूँ, लेकिन हमारा जो माशरा, हमारी जो सोसाइटी है उसे नेगेटिव वे से देखती है। देन वो कहना शुरू हो जाते हैं पता नहीं ये वकील साहब इस फेम के चक्कर में थे। बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनाने का मकसद ये था कि यार लोग मेरे पे उंगली ना उठाएं। सिर्फ वजह यही थी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। बाकी मेरे ज़्यादा फैंस जो हैं, मुझे भी पता है लड़कियां मेरी ज़्यादा फैंस हैं लड़कों की निस्बत, तो मना नहीं है, लेकिन सिर्फ वजह यह है कि लोग मेरे पे भी उंगलियां उठाएंगे या उस बेचारी पे भी उंगलियां उठाएंगे, सिर्फ सोसाइटी से बचने के लिए, इसलिए नहीं बनाई। जनेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपके कितने फॉलोअर हैं इसके ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप इंटरव्यू करने आए तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन फॉलोअर हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30 मिलियन के करीब मेरे लाइक्स भी हैं। और ये सिर्फ अच्छी वीडियोस, अच्छे पैगाम और कानून बताने की वजह से लोगों का प्यार है। जी जनेद साहब, ये आपके ज़हन में आइडिया कैसे आया कि मैं इस टिकटॉक के ऊपर आके लोगों को अवेयरनेस दूं, ये कानून के मतलब जो बातें बताऊं, ये कैसे आपके ज़हन में बात आई? ये मैं पहले वीडियोस जो बनाता था वो थी स्लोमो। तब वो पिछले साल ये एक ट्रेंड चल रहा होता है स्लोमो वीडियोस का था, तो तब मैंने उस स्लोमो वीडियोस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ही वो एजाज़ हासिल है। अभी माशाल्लाह मेरे दूसरे दोस्त भी बहुत से वकील हैं, और मैंने स्लोमो वीडियोस के ऊपर लिख के कानून बताना शुरू कर दिया, जजमेंट्स, कि आपका राइट ये है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चला। फिर मुझे आइडिया आया कि अगर मैं इसे 30 सेकंड में बोल के लोगों को कानून भी बता सकूं, मसला भी बता सकूं और उसका हल भी बता सकूं,
तो वो बैठे बैठे ये ख्याल आता है, अल्लाह ताला इस दिल में डालता है अच्छा काम करवाना हो तो ये कहीं से मैं इंस्पायरेशन या कहीं से देख के नहीं हुआ, खुद ब खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से ये आइडिया ज़हन में आया और वो अमल दरामद हो गया। अच्छा जुनैद साहब, ऐसा भी है कि आप माशाल्लाह इतने फेमस हैं टिकटॉक के ऊपर, अगर आप रास्ते से जाते हुए जब ऑफिस जाते हैं वहाँ पे उतरते हैं तो लोग आपको देखते तो होंगे, पहचानते हैं लोग, सेल्फी मांगते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तब दिल इतना हो तो इतना हो जाता है। वजह यह है कि लोग आपको अपना आइडियल समझ रहे होते हैं। मैं अक्सर अवान अदल से लाहौर से निकलूँ या अपने हाई कोर्ट से ऑफिस से निकलूँ तो रास्ते में बहुत से लोग, फिर अदालतों में भी ये जो साइल आए होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं, वो देख के कह देते हैं जी आप वही वकील साहब हैं ना जो टिकटॉक पे मशवरे अच्छे दे रहे होते हैं, तो हम एक सेल्फ़ी लेना चाहते हैं। तो अच्छा लग रहा होता है, लोग लेते हैं सेल्फ़ी, ये लोगों का प्यार है। इस पे कभी आपके दोस्तों ने या लॉयर हजरात ने कभी ऐसी कोई बात की है कि आप यार टिकटॉक पे चले गए, पेशे के हिसाब से तो आप वकील हैं, तो वो तो ऐप अच्छी नहीं है, उस पर जाके आप लोगों को मशवरे देते हैं, इस पर कभी कोई ऐसी डिबेट हुई है? जी बहुत ज़्यादा हुई है। रिसेंटली भी एक अननोन बंदे ने, कोई हमारे लॉयर्स कम्युनिटी का है, उसने पेज बनाया हुआ था, वहाँ पे बड़ा ही तनकीद की कि जी ये देखें जी आजकल के वकील, कुछ और वकील भी हैं कि जी ये देखें जी ये आजकल बजाय वकालत करने के टिकटॉक पे आए हैं। तो जब मेरी वीडियो उसने शेयर की तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों की भी की उसने, लोगों के नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने मेरी वीडियो शेयर की फेसबुक पे तो नीचे कमेंट्स ये आए कि भाईजान इधर कहाँ पे उसने काले कोर्ट की डिग्निटी को लेट डाउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी बात कर रहा है और ऑफिस में बैठ के कानून बता रहा है या कोई अच्छी बात बता रहा है, तो इसमें किसी वकील की शान बढ़ी है, किसी की कम नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि आजकल की जनरेशन, पहले लोग वकीलों से डर रहे होते थे, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आए होते हैं कि मैं भी वकील बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ आपको देख के। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने प्रोफेशन का नाम बढ़ाया है। और जब मैं लोगों को कानून बताता हूँ तो लोगों को अपना राइट पता चलता है, तो वो दूसरे वकीलों के पास जाके पूछते हैं कि सर हम फ़लाँ केस करना चाहते हैं, हमारा ये राइट है। तो तब मुझे ये भी है कि लोगों का और हमारे जो वकील हजरात हैं उनका रोज़गार भी बढ़ा है, हमारा प्रोफेशन आगे बढ़ा है, मेरी किसी भी चीज़ से नीचे या लेट डाउन नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी सीनियर वकील ने या किसी आपका जो साथी है, क्लास फेलो है, वो बाज़ बात ऐसा होता है कि वो बिल्कुल फ्री हैं कि यार ये वकील हैं, ये तो बिल्कुल फ्री हैं, ये तो वेले हैं, इनके पास तो कोई काम नहीं है, अभी वकीलों ने भी टिकटॉक पे आना शुरू कर दिया है। कभी कोई ऐसा कमेंट्स आया या किसी ने आपके साथ कोई ऐसी बात की है? जी बिल्कुल करते हैं। तो उनको जवाब में मैं ये कहता हूँ कि सीनियर अगर हो तो फिर तो बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि सीनियर हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका सर आंखों पे है। लेकिन जब कोई हम एज या दोस्त या क्लास फेलो कोई ऐसी बात करता है तो मैं उसे ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई इस टिकटॉक की वजह से, मुझे नहीं पता इस ऐप को बनाने का मकसद क्या था, लेकिन ड्यू टू दिस टिकटॉक मुझे बहुत ज़्यादा केसेस मिले। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेरे क्लाइंट हैं और वो शायद आपके तवज्जो से देख भी रहे होंगे, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। यूएसए में मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे इंग्लैंड में क्लाइंट्स हैं, मेरे मलेशिया में क्लाइंट हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, उनके मैं केसेस सॉल्व करता हूँ। और उसका सबूत मेरी डायरी है। डायरी के अंदर रोज़ाना के मेरे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में, मुझे 5वां साल है प्रैक्टिस में, इतने केसेस मेरे साथ वालों के नहीं है। अल्लाह ताला सबको रिज़्क दे जितने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़ की अपीयरेंस है इस कोर्ट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग भी ज़्यादा हुई, मुझे सीखने का भी मौका मिला, और ये सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की वजह से। फिर मैं टिकटॉक को कैसे गलत कह दूँ? बाज़ बात ऐसा भी होता होगा कि जब लोग आते हैं, जब वो देखते हैं चैम्बर में बैठे हुए हैं, ये जुनैद साहब बैठे हैं, यार ये तो वही वकील है, ये वेला सा वकील है, इसको क्या केस देना है, छोड़ें जी आगे चलते हैं किसी और के पास। या वो ये सोचते हैं कि यार हाँ ये तो वही वकील है, ये तो अच्छे मशवरे देता है हमें, वहाँ पे बैठ के टिकटॉक पे आके ये अच्छे मशवरे देते हैं हमें, हमें यही करना है। ये कभी ऐसा हुआ है? जी, जब मेरे से रेफरेंस से वो आ जाते हैं जो क्लाइंट, जो मेरे व्यूअर्स होते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स होते हैं, और आप बिलीव करें जब वो मेरे साथ आके 5-10 मिनट आके बात करते हैं, अपना केस डिस्कस करते हैं, तो आप बिलीव करें कि वो ये ज़रूर कह के जाते हैं कि आप टिकटॉक पे नहीं, आप रियल लाइफ में भी हमारे हमदर्द हैं, हमारा साथ देने वाले हैं, और हमने आपसे ही केस करवाना है। और दूसरी वजह ये है कि मैं उनसे फ़ी चार्ज नहीं कर रहा होता। हाँ, ये ज़रूर नहीं कह रहा होता हूँ कि आप जो खर्चा आना होता है केस पे वो आपने पे कर देना है, या नॉर्मल सी थोड़ी सी फ़ीस ले लेता हूँ जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाता है और मेरा भी रोज़गार चल जाता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि नहीं जी हमें ये वकील नहीं चाहिए। नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ अभी आप कैमरे के सामने बैठ के कह देते हो कि यार मैं तो फ़ीस नहीं लेता? बाज़ का तो ऐसा भी होता है जो बंदा स्टार बन जाता है वो तो कहता है यार अगर मैं पहले 10,000 लेता तो अभी तो मैं 30,000 रुपया लूँगा।
इसमें कभी ऐसा हुआ है? जी नहीं, होता तो होगा। नहीं, कोई कभी वकील नहीं। ऐसा नहीं है कि जो अपनी फीस छोड़ता हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि फ़ीस छोड़ते होंगे। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि मैं नॉर्मल सी फ़ीस ले लेता हूँ, जिससे वो देखिए, अगर तो कोई अमीर होगा तो भाई उसे टिकटॉक पे वकील ढूंढने की क्या ज़रूरत है। उनकी तो फैमिली डॉक्टर, फैमिली वकील होती है, फैमिली के अंदर ही वकील भी होते हैं, उन्हें हायर किए होते हैं। यहाँ पे वही बंदा मेरे पास आएगा जो बेचारा माड़ा है, जो गरीब है, जिसे ज़रूरत है, और जब वो अगला बेचारा आगे ही फंसा हुआ तो मैं उसको और फंसाऊँ, तो इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ हो रहा था। मैंने कभी भी, हाँ फ़ीस चार्ज होती है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सी, और उनसे सिर्फ कह दिया जाता है कि जनाब आप ये खर्चा जो है ना केस का, वो आप चाहे खुद से कर लें, मैं आपसे इतनी फ़ीस चार्ज करूँगा केस के हिसाब से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी से ज़्यादती की हो, और आपको ये कमेंट्स में लोग भी बता देंगे कि मैंने कभी ज़्यादती नहीं की उनसे। अच्छा, ऐसा भी नहीं हुआ कि पहले आपकी फ़ीस 10,000 थी, जब आप टिकटॉक पे आ गए, आप स्टार बन गए, अभी आप 20,000 लेना शुरू हो गए? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ये है कि क्लाइंट ही ज़्यादा होगी तो मुझे फ़ीस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो क्लाइंट्स के हिसाब से मुझे फ़ीस ज़्यादा आने लगी, मतलब क्लाइंट ज़्यादा हुए तो मेरी अर्निंग ज़्यादा खुद ही होगी, तो इसलिए कभी फ़ीस ज़्यादा चार्ज नहीं मैंने की। जो हाँ, ये ज़रूर होता है क्लाइंट देख के, वो क्या पंजाबी में कहते हैं, जिमें दा मुँह होई दी चपेड़, तो ये ज़रूर हो जाता है कि अगर क्लाइंट थोड़ा सा, जैसे मेरे आउट ऑफ द कंट्री मेरे क्लाइंट्स हैं, कनाडा में भी है, दुबई में भी, अभी रिसेंटली भी केसेस चल रहे हैं उनके, तो उनको उस हिसाब से फ़ीस चार्ज ज़रूर ज़्यादा कर लेता हूँ क्योंकि वो साहिब हैसियत है। वकील तो अक्सर हज़रात वो मिलते ही नहीं हैं, जब डेट आती है तो वो अपने मुंशी को कॉल कर देते हैं कि यार मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, आप ऐसा करें कि आप अदालत में चले जाएं, जाके डेट ले लें। वो तो फेमस नहीं है टिकटॉक के ऊपर। अगर आप फेमस हैं, टिकटॉक के ऊपर भी हैं, आप वहाँ पे भी जाते हैं, आपके पास टाइम होता है इतना कि जो आपके क्लाइंट हैं उनको आप टाइम दे देते हैं टाइम से? सर, मैंने ना अपना जितना भी दिन होता है ना, ये एक ना डिवाइड किया होता है। सुबह 8 बजे से लेके मैं 3 बजे तक कोर्ट्स में होता हूँ, और उसमें सुबह किसी भी क्लाइंट से अगर मिलना है ना, उन्हें बुलाना है, तो उन्हें मैं सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उनको मिलने का टाइम होता है। उसके बाद मैंने कोर्ट्स का वर्क करना होता है, और आप ये जान के हैरान भी होंगे कि मैं बहुत से केसेस अपने, मेरा टारगेट होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैंने इसका फ़ैसला करवाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से लोगों का 1-1 महीने के अंदर अंदर जो भी जैसा भी केस हो उसके अंदर उनका फ़ैसला करवा के दिया है। अगर मैं कोर्ट्स में ना जाता हूँ तो उनके 2-2, 4-4 महीने केस चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी अदालत में जाके आप पेश हुए हो तो जज साहब ने आपको पहचान लिया हो, तो वहाँ पे कोई ऐसे सवालात होते हैं तो वो कहते हैं जी छोड़ो, आप जाके टिकटॉक बनाओ, आपका इसके साथ क्या लिंक है? अच्छा, कभी कोई ऐसी बात हुई है? बहुत दफ़ा हुआ है। अब वो ऑनरेबल है मेरे लिए जजेस, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम लेने में भी कोई कोताही नहीं है। मैं रिसेंटली, मेरे मोस्टली केसेस होते हैं, सायरा अरशद साहबा फैमिली जज हैं, उनके पास गया तो उन्होंने देख के मुझे अच्छे अल्फाज में कहा कि मैं ये समझती थी कि आप जस्ट टिकटॉक बनाते हैं, आप तो लॉयर भी अच्छे हैं, तो मेरे मोस्टली केसेस भी उनके पास होते हैं। फिर अब्दुल मोनम साहब हैं, लाहौर में ही है फैमिली जज, उनके पास गए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि यार मैं समझता था आप जस्ट टिकटॉक बनाते हैं, लेकिन यार अब मुझे खुशी हुई कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। और इस तरह और भी बहुत से जजेस हैं जिनके पास मैं जाता हूँ और वो मुझे देख के पहचानते भी हैं, और उनकी मेहरबानी भी है, और मुझे वो फेवर भी देते हैं कानून के अंदर रह के। असल में बाज़ ऐसा हुआ था कि कुछ वक्त ऐसा आ गया था कि हर बंदा, जैसे कहते हैं ना कि पुलिस से डरता है, ऐसे वो कहते थे कि यार वकील के पास ना जाएं, वकील से भी डर लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो अपने क्लाइंट से फ़ीस भी ले लेते हैं लेकिन उनका काम भी नहीं करते। गरीब लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, गरीब हैं, बार बार फ़ीस नहीं दे सकते। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर लोग कहते हो यार कि इसने फ़ीस ले ली है, अब ये टिकटॉक पे चला जाएगा, ये हमारा काम नहीं करेगा? नहीं, अल्लाह, ये आपकी बात जो आप कह रहे हैं ना कि हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। मैं अपने टोटली अपनी जो लॉयर कम्युनिटी है उसे डिफेंड नहीं कर सकता। उसमें बहुत से, जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में हैं। जिन लोगों के साथ मेरा पाला रहा है, या जो मुझे उस्ताद मिले, या जो लोग मेरे साथ कुलीग्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी अच्छे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ीस ले ली और के काम नहीं किया, या उन्हें टाइम दे दिया तो नहीं आए। मेरे क्लाइंट ये मुझे ज़रूर कहते हैं कि सर आप वक्त के बहुत पाबंद हैं। और दूसरा, माँ बाप ने भी ये कहा होता है, और उस्ताद जितने भी हैं उनसे भी यही सीखा है कि हराम नहीं खाना। आज 10, 15, 20 हज़ार खा लूँगा, वो कल को मेरे अंदर से, मेरी फैमिली के अंदर से, मेरे बच्चों के अंदर से, या किसी भी तरह से वो निकल जाता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा किसी की फ़ीस खा ली और काम ना किया हो, ऐसा नहीं कभी भी।
ये तो जुनैद साहब अभी आपके साथ बैठे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ कभी आपके चैम्बर में अदालत में मुलाकात हो तो ये सारी बात तो वहीं पे सामने आएगी कि जुनैद साहब ने टिकटॉक पे जाके फ़ीस पकड़ी है और काम नहीं हमारा किया। इसका जवाब ना आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी कोई 1000 से ज़्यादा वीडियोस होंगी और हर वीडियोस के नीचे कम से कम एक वीडियोस के नीचे एक 2-2 हज़ार कमेंट्स होते हैं। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ ना तो वहाँ पे लोग अप्रिशिएट करने की बजाय ना वहाँ पे गालियाँ निकाल रहे हों, जैसा आम रूटीन में लोगों को कि कोई ज़ुबान नहीं पकड़ सकता, जिनके साथ बुरा किया हो वो कमेंट्स दे रहे हों वैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस दिन भी एक चैलेंज किया था अपने दोस्तों से कि मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कोई एक भी गलत कमेंट लेकर आ जाओ, मैं टिकटॉक ही छोड़ दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं तो कोई क्यों गलत कमेंट करेगा वहाँ पे। अच्छा जुनैद साहब मुझे ये बताएं कि कितने ये आपकी वीडियो डेली जाती है टिकटॉक के ऊपर या कितने दिनों के बाद आप टिकटॉक पे ये वीडियो डालते हैं? अच्छा, इसके लिए ना टाइम इस तरह मैनेज किया होता है, आम रूटीन में रोज़ाना वीडियोज़ नहीं बनती, बहुत मुश्किल काम है। वीडियोज़ बनाना बार बार टेक होते हैं, रीटेक हो रहे होते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन फ्री होता है थोड़ा टाइम, तो इसलिए मैं उस दिन कम से कम 10, 15, 20 वीडियोज़ इकट्ठी बना लेता हूँ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। 15-20 वीडियो बना ली, उसे पूरे वीक में हम उसे कुछ रोज़ाना के 2-3 अपलोड कर देते हैं। और जो मेरा वैसे टाइम है वो मेरा होता है सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक कचहरी में हूँ, हाई कोर्ट में हूँ या सेशन कोर्ट में हूँ या फैमिली कोर्ट में हूँ, वो मैनेज हो रहा होता है। क्लाइंट्स कोई क्लाइंट होता है जो शाम को मिलना चाह रहा होता है, उन्हें फिर ऑफिस में शाम को मिल जाता है, कुछ को दिन टाइम मिल जाता है। और मेरी आम रूटीन यही है, 6-7 बजे घर आ चलते हैं, बाकी फिर घर के साथ ही। और ये थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल होती है कि मेरा टिकटॉक पे नंबर भी है व्हाट्सएप का, बहुत से लोगों के मैसेज आए होते हैं जिसमें अनगिनत लड़कियों के होते हैं और वो तंग भी कर रहे होते हैं। मशवरा लेने वाले भी लोग होते हैं जिन बेचारों को मशवरा चाहिए, लेकिन उनको जवाब देने के लिए फिर मुझे दूसरों को भी जवाब देना पड़ता है और उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज़ अगर तो कोई कानूनी बात नहीं पूछनी तो प्लीज़ मेरी बहन मुझे तंग ना कीजिएगा। अच्छा जुनैद साहब मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? ये बड़ा पर्सनल सा सवाल किया है और ये अभी तक ये सीगा राज में मैंने रखा हुआ है, टिकटॉक पे भी और वैसे भी आम लाइफ में। मैं हर एक को वैसे ही वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी पूछ लेता होता हूँ कि आपको क्या लगता है मैं मैरिड हूँ कि अनमैरिड हूँ। तो ये शायद सीगा राज में ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर लड़कियों को ये पता चल जाए कि ये अनमैरिड है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है, अगर ये पता चल जाए कि मैरिड है तब वो आपको अनफॉलो कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसे सीगा राज में रखा है। जुनैद साहब ये बातें तो अभी सामने आने वाली हैं और आएंगी इंशाल्लाह, दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी इस मौजू पे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनके कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं आपको, आप मेरी बात को समझ गए होंगे, तो आपके जवाब का इंतज़ार है। उस पर भी लोग पूछते हैं कि आप स्टार हैं टिकटॉक के, तो आप लॉयर भी हैं, तो ये वकीलों वाली घुमा फिरा के जो बात करने वाली है, इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फैसला अभी पेंडिंग में चला जाएगा। अच्छा, वो उसके फैसले के वेट में है। मैं उन्हें ना कुछ भी जवाब नहीं देता होता है, उन्हें मैं कह देता होता हूँ नो कमेंट्स। इस चीज़ पे मैं कहता होता हूँ नो कमेंट। मैं समझ गया हूँ कि उन लड़कियों को या उनको जो भी हैं मैं उन्हें सिर्फ कह देता हूँ नो कमेंट्स, सॉरी कर देता होता हूँ। आपके चाहने वाले हैं जी बिल्कुल, मेरे लिए तो मांग रहे हैं। मेरे लिए बड़े 6 माह से अभी अदालत में वो डेट पे डेट पड़ रही है, वो चेक कर रहा है, उसको सुन रहा है कि इसका अभी रिटर्न में फैसला आने वाला है, उनको कोई फैसला नहीं मिल रहा आपका? नहीं, मेरे लिए वो बड़े ही काबिल एहतराम है और ऑनरेबल है। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके इस फैसले की भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो वो कर रहे हैं। लेकिन इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ फैमिलीज़ की होती हैं, तो इसलिए उन्हें मैं नो कमेंट्स कह के या सॉरी कह सकता हूँ। ये आप सब सुन रहे हैं, इस पे कह सकते हैं कि वकील भी मजबूर हो सकता है किसी बात से। हम लोग अगर कहते हैं कि वकील कोर्ट में है तो वकील मजबूर नहीं है। बात ऐसे फैसले भी हैं जिन पे वकील भी मजबूर हो जाता है। अभी आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया है जुनैद साहब से कि बहुत सारे फैसले अभी पेंडिंग पड़े हैं, जो ऑनलाइन केसेस आपके पास हैं लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जुनैद साहब का हमें जवाब था कि मैं उनसे माजरत भी करता हूँ और मैं अभी इस बात को घुमा फिरा के इसका जवाब देता हूँ कि बाज़ बात ऐसा होता है कि जिसकी कोई जजमेंट में कोई अभी तक कोई फ़ैसला ऐसा नहीं पड़ा हुआ कि जो बंदा दे सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जुनैद साहब को कि ये वकील भी हैं और ये टिकटॉकर स्टार भी हैं, ये दोनों इनके पास हैं। अगर इनमें से अगर ये जिस भी चीज़ का फ़ैसला करना है, कोशिश तो ये करते हैं कि अगर मेरा केस किसी अदालत में है तो मैं इसका इंशाल्लाह कोशिश करूं जल्दी से जल्दी इसका फ़ैसला हो जाए और इंशाल्लाह मेरे हक़ में फ़ैसला हो। हम लोग ये भी कहते हैं कि इंशाल्लाह जो केस पेंडिंग पड़े हैं उनका भी कोई ना कोई फ़ैसला होना चाहिए। कमेंट्स तो आपके हम लोग भी पढ़ते हैं। जी, वो कमेंट्स में ना वो एक टिकटॉक स्टार ही हैं, उनको बहुत ज़्यादा टैग करते हैं मेरे,
उनका नाम से उनकी वीडियोज़ में, वो लाइव भी हैं, लाइबा हैं, उनके लिए बड़ा टैग करते हैं। तो कल भी उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी, उस लड़की ने बनाई हुई थी कि चंगा जिया वकील लबल है। तो वहाँ पे भी लोगों ने मुझे बहुत सा नीचे टैग किया। तो मैंने उन्हें कहा भाई मैं माजरत कहूँ, मुझे ये केस नहीं चाहिए। तो इस तरह की बड़ी ऑफ़र्स आती हैं, लेकिन मैं उन्हें माजरत ही करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में बचना ही बड़ा बहादुरी है। और जुनैद साहब, हम लोग मीडिया वाले हैं, हम तो इंशाल्लाह फेवर करेंगे हर बंदे की। हम तो आपको यही कहेंगे, वो पंजाबी का एक शेर है कि दुनिया उत्ते रख जनेदा ऐसा बैन फलोन, कोल होमे थे हसन लोकी दूर होमे थे रोन। लोग बड़ी उम्मीद में बैठे हुए हैं, तो उनका कोई ना कोई इंशाल्लाह हल तो निकालना होगा। मैं भी अल्लाह ताला उन्हें मुझसे बेहतर इंसान अता कर दे, ये तो उन पे अल्लाह ताला दुआ मांगने पे। अच्छा जुनैद साहब, इस पे ये भी मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ यंग जनरेशन में अभी जो वकील हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम हो, जो फारिग बैठे रहते हैं सारा दिन, वो देखते रहते हैं कि अभी कोई केस आएगा, कोई मुझे देगा, नहीं है तो सारा दिन चाय शाय पी और घर को वापस चले गए। वो सिर्फ इस बात पे हैं कि अच्छा यार कोट पहन लिया, टाई पहन ली है, देखने के हिसाब से हम लोग वकील हैं। उनको भी कोई ऐसा अच्छा मशवरा आप दें कि अगर उधर से उनकी आमदन नहीं है तो किसी और तरीके से वो अपना कमाना शुरू कर दें। जी, उनके लिए यही मेरा मशवरा है कि एक तो आप सबसे पहले पंचुअल हो जाएं। आप लाजमी रोज़ाना कोर्ट जाएं, चाहे केस है चाहे नहीं है, रेगुलर कोर्ट जाएं। और जब आप घर से अल्लाह ताला पे नियत बांध के और दुआ मांग के निकलते हैं कि अल्लाह मैं तेरे पे तवक्कुल रख के रिज़्क़ की तलाश में निकल रहा हूँ, तो आप बिलीव करें अल्लाह ताला 100 रास्ते खोल देता है। आप सिर्फ घर से ज़रूर जाएं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक भी छुट्टी नहीं है कि मैंने अभी तक, मुझे नहीं याद पड़ता कि बारिश है, धूप है, तूफ़ान है, मैं लाजमी कोर्ट गया हूँ। तो अल्लाह ताला सबब लगा देता है। वहाँ पर बहुत से लोग इसलिए भी आए होते हैं कि भाई हम वहाँ पे जाके वकील कर लेंगे। तो अल्लाह ताला 100 रास्ते खोल देता है। बस आप हार्ड वर्क को ना छोड़ें, आप मेहनत करें, अल्लाह ताला वसीला बना के भेज देगा। अल्लाह ताला ये ज़रूर देखता कि मेरा बंदा मेरे पे नियत करके घर से निकला, तो मैं इसे शाम को ज़रूर रिज़्क़ दे के भेजूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जुनैद खान साहब, जो कि पेशे के हिसाब से वकील हैं और टिकटॉकर्स भी हैं, टिकटॉकर स्टार भी हैं। बहुत सारे लोग इनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग इनको देखने वाले हैं। अभी हमारे चैनल की वजह से भी बहुत सारे लोग इनको देखेंगे। अपनी राय जो आपने देनी है हमारे कमेंट्स में भी देनी है। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जुनैद साहब के साथ दोबारा हो सकता है कि हमारी मुलाकात कहीं इनके चैम्बर में हो, हम लोग वहाँ पे जाके देखें कि इनके लोग कितने चाहने वाले हैं, इनके पास कितने क्लाइंट्स हैं, लोग आते हैं, इनको कितना चाहते हैं। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा जुनैद साहब अगली मुलाकात में हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। उतनी देर तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपने मेज़बान फ़रीद चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।